संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने रांची पुलिस के द्वारा जांच कार्रवाई को तत्काल प्रभाव से रोक दिया है। बंगाल की घटना अलग घटना है। बंगाल की घटना चुनावी मैनेजमेंट के रूप में घटी है, लेकिन यहाँ चुनावी मैनेजमेंट के रूप में यह घटना नहीं घटी। यह घटना कानून का राज स्थापित करने के लिए घटी है। देखिए 24 घंटे के भीतर ये लोग पूरे ईडी दफ्तर को घेर लेते हैं, जबकि बीएनएस की धाराओं के तहत आपको नोटिस देना चाहिए था। गुरुवार को रांची में जो कुछ हुआ उसने पूरे प्रशासनिक और कानूनी तंत्र को हिलाकर रख दिया। रांची में उस वक्त बवाल जैसी स्थिति बन गई जब राज्य पुलिस की टीम सीधे प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के दफ्तर पहुंच गई और केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों से पूछताछ शुरू कर दी। ये कार्रवाई उस एफआईआर के आधार पर की गई थी जो पीएचईडी के एक कर्मचारी संतोष कुमार ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि पूछताछ के दौरान ईडी अधिकारियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार और टॉर्चर किया है। लेकिन गुरुवार की इस कार्रवाई ने राज्य पुलिस और केंद्रीय एजेंसी को आमने सामने ला खड़ा कर दिया। मामला इतना बढ़ा कि ईडी ने इसे केंद्रीय एजेंसी के काम में सीधा हस्तक्षेप बताते हुए झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। शुक्रवार को इस पूरे मामले पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ रांची पुलिस की आगे की किसी भी कार्रवाई पर तत्काल रोक लगा दिया। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने बेहद अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि ईडी कार्यालय में रांची पुलिस की रेड पहली नजर में प्री प्लान नजर आती है। हाईकोर्ट की इस टिप्पणी ने रांची पुलिस की कार्रवाई और मंशा पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल कोर्ट के इस आदेश के बाद ईडी अधिकारियों को बड़ी राहत मिली है। वहीं यह मामला अब राज्य और केंद्र की एजेंसियों के टकराव का एक बड़ा उदाहरण बनता जा रहा है। ईडी के द्वारा जो क्रिमिनल रिट दाखिल किया गया था उस मामले पर आज सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने रांची पुलिस के द्वारा जांच कार्रवाई को तत्काल प्रभाव से रोक दिया है। साथ ही उसमें याचिका में केंद्रीय गृह सचिव एवं प्राइवेट रेस्पोंडेंट संतोष कुमार को पार्टी ऐड करने का निर्देश दिया। रांची एसएसपी को ईडी कार्यालय की पूरी सुरक्षा की जिम्मेवारी लेने को कहा है और साथ ही इसमें पारा मिलिट्री फोर्स या सीआईएस से बीएसएफ के द्वारा वहां की सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने को कहा है केंद्रीय एजेंसी को। इस मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 9 फरवरी का समय निर्धारित किया गया है। प्राइवेट रेस्पोंडेंट को 10 दिन का और राज्य सरकार को 7 दिन के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। इस मामले पर कोई अभी बात नहीं हुई, लेकिन इस 9 फरवरी को इस पर विस्तृत सुनवाई है। उसके बाद ही इसमें चूंकि केंद्रीय गृह सचिव को पार्टी बनाया गया है तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ व्याहुल आएगा। बंगाल की घटना से इस घटना को नहीं जोड़ा जा सकता। बंगाल की घटना अलग घटना है। बंगाल की घटना चुनावी मैनेजमेंट के रूप में घटी है, लेकिन यहाँ चुनावी मैनेजमेंट के रूप में यह घटना नहीं घटी। यह घटना कानून का राज स्थापित करने के लिए घटी है कि आपके ऊपर एफआईआर है, व्यक्ति ने आपके ऊपर एफआईआर दर्ज की है और हम आपसे पूछताछ के लिए आए हैं। तो यहाँ का मामला अलग है, बंगाल की घटना अलग है। तो हमें लगता है कि बंगाल की घटना को झारखंड की घटना से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। देखिए, हेमंत सरकार ने फेडरल स्ट्रक्चर का गला घोटकर मारने की साजिश की। जिस तरीके से एक सेंट्रल एक्ट से इस्टेब्लिश पीएमएलए एक्ट 2002 से इस्टेब्लिश ईडी के दफ्तर में जो कुछ भी हुआ, सुबह 6:30 बजे 7 थाने की पुलिस 2 डीएसपी घेर लेते हैं ईडी दफ्तर को। साहब 6:30 बजे कौन आता है? और कौन सा मामला? एक गबन का आरोपी संतोष कुमार जो 18 महीने जेल काट कर आया है, इसी राज्य सरकार ने उस पर केस किया था, वो वहां पर जाता है। उसके आरोप है कि हमारा सर मारकर फोड़ दिया गया। ईडी के अफसर कह रहे हैं कि उसने बोतल खुद उठाकर मारा था और लिखकर भी दिया कि कुछ नहीं, मैंने ये मेरी गलती से ये ऐसा हुआ है। उसके बाद उसने केस किया और झारखंड पुलिस की तत्परता देखिए 24 घंटे के भीतर ये लोग पूरे ईडी दफ्तर को घेर लेते हैं, जबकि बीएनएस की धाराओं के तहत आपको नोटिस देना चाहिए था। 2 अफसरों पर उसने केस किया था, तो आप क्या पूरे ईडी के दफ्तर को घेर लेंगे या 2 अफसरों को तलब करेंगे? और कल कोई मिलिट्री के 2 अफसरों का किसी सिविलियन से सिविलियन जगह पर झगड़ा होता है तो क्या झारखंड पुलिस जाके पूरे मिलिट्री कैंप को घेर लेगी या उन दोनों अफसरों को बुलाएगी?
तो ये तो लॉलेसनेस है साहब। ये झारखंड पुलिस को जिस तरीके से हेमंत सरकार की एजेंट बनकर काम कर रही है, इसके दूरगामी दुष्परिणाम तो झेलने होंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।